हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल E&I इंजीनियरिंग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको PLC मॉड्यूल के बारे में बताएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मैं है डिटेल में जो भी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होते हैं PLC का और इंटरफेस मॉड्यूल उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, सो दैट जो कॉन्सेप्ट है आपका किस तरह से प्रोसेस को कंट्रोलिंग में हमारा PLC हेल्प करता है ये क्लियर हो सके दोस्तों, और जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो भी इसमें मॉड्यूल लगे हुए हैं उसको एक एक करके सिंपली समझते हैं। उसके बाद मैं डिटेल में इंटरफेस मॉड्यूल और CPU मॉड्यूल को हम समझाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हमारा है पावर सप्लाई यूनिट, जिसे हम PS मॉडल बोलते हैं। ये दोस्तों अलग अलग हमारा मॉडल होते हैं जो हमारा डिपेंड करता है कि किस PLC में आप यूज कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं हमारा, ये है मेन CPU, इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट मॉड्यूल, जो हमारा मेन आपका ब्रेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम है बोल सकते हैं। जो हमारा जो है ये हमारा जो सीमेटिक S7300 इट मीन्स जो हमारा PLC है वो हमारा S7300 है सीमेंस मेक का। उसके बाद जितने सारे भी आपको मॉड्यूल दिख रहे हैं ये सब है दोस्तों सिग्नल मॉड्यूल बोलते हैं इसे हम। ये हमारा सिग्नल मॉड्यूल के अंतर्गत दोस्तों जो भी मॉड्यूल होते हैं, जैसे वो AI मॉड्यूल हो गए, DI मॉड्यूल हो गए, DO मॉड्यूल हो गए, AO मॉड्यूल हो गए या RTD के मॉड्यूल हो गए, ये सब हमारा सिग्नल मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AI मॉड्यूल्स के रैक ऊपर लगे हुए हैं। नीचे में देख सकते हैं हमारा यहाँ पे RTD के मॉड्यूल्स के रैक लगे हुए हैं, और इसके नीचे में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे DI और DO मॉड्यूल के और AO मॉड्यूल के रैक लगे हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेकेंड ट्रैक में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमारा पावर सप्लाई यूनिट दिया है, जो जिसका काम है दोस्तों कि सिस्टम को, जो भी कंट्रोल सिस्टम है हमारा, इसमें एडजस्टेंस जितने भी मॉड्यूल है सबको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा है इंटरफेस मॉड्यूल, जो हमारा देख सकते हैं सीमेटिक ET200M लिखा हुआ है। ये दोस्तों अलग अलग आता है, ये डिपेंड करता है कि आप इसके साथ जो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है हमारा CPU जो है वो कौन सा यूज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा इंटरफेस मॉड्यूल भी दोस्तों डिसाइड होता है। हो सकता है दोस्तों जो CPU है आप अगर S7400 यूज कर रहे हैं तो उसके जो एडजेसेंट रेस्पेक्टिव मॉड्यूल होंगे इंटरफेस मॉड्यूल वो अलग हो सकते हैं, या 1500 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होता है दोस्तों। तो इस पे आप कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। जैसे देखिए इसमें एक मॉडल दिया हुआ है IM1531, जैसे इसमें एक होता है 1532 का भी आता है। तो डिपेंड करता है कि आपको मैन्युफैक्चरर क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे ले और यूज करें दोस्तों। तो इसे हम बोलते हैं इंटरफेस मॉड्यूल। और इसके बाद जो भी देख रहे हैं ये सब हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल सिस्टम जो हमारा PLC है उसके डिफरेंट मॉड्यूल उसके बारे में। अब दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट मॉड्यूल के बारे में और इंटरफेस मॉड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों सेंट्रल जो हमारा प्रोसेसर यूनिट है, ये बेसिकली दोस्तों जो हमारा है कंट्रोल सिस्टम, जो भी PLC देख रहे हैं इसका ब्रेन ऑफ द सिस्टम बोला जाता है। इसका ब्रेन है हमारा, मतलब इसमें जितने भी हमारा जो प्रोग्रामिंग होते हैं प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इसी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट में ही होता है दोस्तों सेम। और इसका क्या काम है दोस्तों, जो भी प्रोसेस होगा तो प्लांट में जो भी हमारा फील्ड में एक्टिविटीज होते हैं वो इसके अकॉर्डिंगली होते हैं। ये हमारा उसमें मेन वाइटल रोल प्ले करता है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा प्रोग्राम है इसमें लिख कर रखा गया है जो हमारा सेव करके, वो हमारा क्या लॉजिक बेस्ड होते हैं। जिस तरह से आपका प्रोसेस को कंट्रोल करना है उस बेसिस पे हमारा लॉजिक बेस्ड हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसमें रखते हैं, जिससे हमारा प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों बात क्या होती है कि जो हमारा फील्ड में जो भी एक्टिविटी चल रहा है तो इसके क्या है कि CPU में एक 3 स्टेप में हमारा काम करता है जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। एक क्या होता है कि आपको इनपुट को, मतलब क्या है कि रीड करेगा कि क्या हमारा फील्ड से इनपुट आ रहा है उसको रीड करेगा। देन क्या है कि उस इनपुट को एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम में, मतलब CPU के द्वारा। उसके बाद ही आपको अपडेट करेगा आउटपुट क्या होगा। तो जैसे हमारा जो फील्ड से कोई भी इनपुट आ रहा है उसको हमारा ये सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट क्या है रीड करेगा कि किस तरह का हमारा इनपुट आ रहा है। हो सकता है हमारा किसी भाग का फीडबैक आ रहा है या कुछ भी है, बहुत सारे तरह के इनपुट्स हो सकते हैं दोस्तों। जो हमारा IO मॉड्यूल के थ्रू आएगा, जो भी हमारा IO मॉड्यूल देख रहा है AI मॉड्यूल, उसके थ्रू आएगा AO मॉड्यूल, वो हमारा फर्दर CPU को देगा। CPU उसके बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी प्रोग्राम होंगे उसके लिए उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन अपडेट करेगा। मतलब ये हमारा 3 स्टेप में जो है प्रोसेस होता है दोस्तों। सबसे पहला जो भी रीड इनपुट आएगा उसको रीड करेगा, देर आफ्टर हमारा एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम, उसके बाद हमारा अपडेट करेगा। तो ये क्या 3 स्टेप हुआ। तो इसको करने के लिए जो CPU को एक टाइम लगा दोस्तों, जो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है उसको हमारा एक टाइम लगा, उस टाइम को हम बोलते हैं स्कैन टाइम। अब दोस्तों स्कैन टाइम की बात आती है तो जो स्कैन टाइम है वो हमारा डिपेंड करता है कि जो PLC जो हमारा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है इसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम कितने लिखे गए हैं, मतलब आपके पास IOs कितने हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि स्कैन साइकिल जो है स्कैन टाइम वो हमारा ज़्यादा होगा या हमारा कम होगा। मतलब
इनपुट अपडेट किया, फिर फर्दर हमारा एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को और आउटपुट को अपडेट किया, उससे बोलते हैं स्कैन साइकिल। और उस साइकिल को जो कंप्लीट करने में हमारा एक पर्टिकुलर टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं स्कैन टाइम। तो स्कैन टाइम जो नॉर्मली होता है दोस्तों हमारा, तो वो हमारा मिली सेकेंड्स में होता है। तो जो आपको पीएलसी है जिसमें जहाँ पे हमारा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो है आपका आईओ जो कम है, तो वहाँ पे क्या है हमारा जो स्कैन टाइम वो हमारा कम जाएगा। और जहाँ पे हमारा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ज़्यादा लिखे गए हैं प्रोग्राम जो आपका, तो वहाँ पे क्या है कि जो स्कैन टाइम है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली जो हमारा इस पीएलसी के बताया तो हमारा वही 25 मिली सेकेंड के करीब हमारा इस पीएलसी का स्कैन टाइम है, जो हम अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में चेक किए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि ओवरऑल अच्छा बोल सकते हो दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोग्राम क्या है। तो ये दोस्तों हमारा सीपीयू का रोल हो जाता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम में, हमारा प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है उसमें जो है बेसिकली वो हमारा एक एडिशनल मॉड्यूल है, या आप बोल सकते हैं एक ऑप्शनल मॉड्यूल है, जो पीएलसी में हम लगाते हैं रैक टू रैक कम्युनिकेशन करने में। रैक टू रैक कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा रैक 3 है, ये हमारा रैक 2 है और ये हमारा रैक 1 है। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेट करे तीनों रैक एक दूसरे से और हमारा प्रोसेसर से, इसलिए हम इसे बोलते हैं रैक टू रैक कम्युनिकेशन, जो हमारा मॉड्यूलर पीएलसी में होता है। ये जो पीएलसी देख रही है हमारा मॉड्यूलर पीएलसी है, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी में होता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ दोस्तों, आप उस वीडियो को भी जाकर अच्छे से देख ले। तो यहाँ पे जो हम सीमेंस पीएलसी S7300 यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ जो हम आपको इंटरफेस मॉड्यूल यूज कर रहे हैं वो हमारा देख सकते हैं सिमेटिक ET200M का है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा प्रोफिबस केबल लगा हुआ है, जो हमारा इस रैक से कम्युनिकेट करता है यहाँ, और यहाँ पे 2 लगे हुए प्रोफिबस केबल, और यहाँ से फर्दर हमारा प्रोसेसर को जाता है सीपीयू को एक प्रोफिबस केबल। सो दैट हमारा जो तीनों रैक है वो प्रॉपर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहे प्रोसेसर, और उसी हिसाब से हमारा प्रोसेस को कंट्रोल हमारा सीपीयू के थ्रू होता रहे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस मॉड्यूल का रोल। एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो पहला रैक देख रहे हैं तो उसमें जो हमारा सिग्नल मॉड्यूल है टोटल 8 लगे हुए हैं प्रोसेसर के बाद, यहाँ भी हमारा 8 लगे हुए हैं, और तीसरा वाले रैक में भी आप 8 लगा सकते हैं। यहाँ पे 5 लगे हैं, 3 और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड क्या करता है दोस्तों, किस पे करता है कि जो हमारा प्रोसेसर यूज कर रहा है वो हमारा कौन सा है। तो ये हमारा इसमें क्या मैक्सिमम जो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल है 8 ही यूज कर सकते हैं। अगर वही कोई और मॉडल है दोस्तों तो इसमें आप 12 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो S7300 है, इसमें टोटल जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मॉड्यूल है सिग्नल मॉड्यूल है वो हमने 8 यूज करा। आप देख सकते हैं AI का हमारा टोटल ऊपर में दिख भी रहा होगा 8 मॉड्यूल है। अब 8 से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए हमने फिर एक से सेकेंड रैक में एक इंटरफेस मॉड्यूल लगाया। फर्दर इंटरफेस मॉड्यूल के बाद हम फिर से 8 मॉड्यूल लगाया। फिर हम थर्ड रैक में हमें और मॉड्यूल का जरूरत है, तो फिर हमने थर्ड रैक एक्सटेंड करा, और थर्ड रैक में भी हमारा एक फिर इंटरफेस मॉड्यूल लगाया, और इंटरफेस मॉड्यूल के बाद हमारा फिर से हमारा जो है सिग्नल जो भी कम्युनिकेशन मॉड्यूल से उसको लगाया। तो ये हमारा इस तरह से रैक जो है हमारा एक्सटेंड होता है इंटरफेस मॉड्यूल के हेल्प से, और इंटरफेस मॉड्यूल जो है फर्दर आपको प्रॉपर जो है डाटा को एक्सचेंज करता है हमारा सीपीयू को। तो आई होप समझ गए होंगे। सब में आपको एक पावर सप्लाई यूनिट लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जो हमारा सिस्टम को पावर अप करने के लिए है, जो भी हमारा मॉड्यूल है उसको करता है। तो आई होप जो इंटरफेस मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है, जो सीपीयू का कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है हमारा सीपीयू का पीएलसी में जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और जो डिफरेंट मॉड्यूल है AIO DIDO, ये सब जो है हमारा मॉड्यूल, ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा किस तरह से वैल्यू जो फील्ड से आ रहा है उसको लेकर प्रोसेसर को कम्युनिकेट कर रहा है, और फर्दर हमारा जो यहाँ से कमांड जो जा रहा है वो आपको किस तरह से कर रहा है। और नेक्स्ट जो फाइनल जो होता है दोस्तों, सभी को जो प्रोसेसर है वो हमारा सीपीयू क्या करेगा, हमारा SCADA से कम्युनिकेट करेगा प्रॉपर, और SCADA में वैल्यू जो भी है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखेगा कि क्या हमारा फील्ड में एक्टिविटी अभी चल रहा है दोस्तों। तो आई होप आपको जो मॉड्यूल है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।